नाज़रीन, मौत एक अटल हकीकत है और दुनिया में आने वाले हर जी रूह को मौत के आगोश में जाना है। रोजाना दुनिया भर में लाखों लोग इंतकाल करते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मजाहिब से होता है, मगर बिलखुसूस इस्लाम और बिलुमूम दुनिया के तमाम बड़े मजाहिब में मुर्दों को कब्रों में दफन किया जाता है और इस्लाम के अकीदे और नजरिए के मुताबिक कब्र में मुर्दे से फरिश्ते सवाल करते हैं। नाजरीन, वो कौन से 8 लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल नहीं होगा, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको इंसान की मौत के बाद उसकी कब्र में पेश आने वाले वाकयात के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं कि जब मुर्दे को उसके अजीजो अकारिब कब्र में रख कर वापिस जाते हैं तो वो उनकी जूतियों की आवाज तक सुनता है। यानी रिवायात में आता है कि मुर्दा जब कब्र में जाता है तो वो कब्र के बाहर चलने वालों के कदमों की आहट तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से सुनता है। जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से 2 फरिश्ते आते हैं, उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। उसको बिठाकर वो फरिश्ते उससे सवाल करते हैं। नाजरीन, मुनकर नकीर के सवालों के हवाले से भी मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। पहला सवाल पूछा जाता है, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह ताला है। दूसरा सवाल पूछा जाता है, मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, नबीयम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा सवाल पूछा जाता है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मोमिन बंदा जवाब देता है, अद्दीन अल इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है। नाजरीन, रिवायात में आता है कि 8 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत के बाद उनकी कब्रों में सवालात नहीं होंगे। नंबर 1, शहीद, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में जामे शहादत नोश करता है, जो इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला हो और अपने वतन के दिफा में अपनी जान कुर्बान कर दे और शहादत के मर्तबे पर फायज हो जाए। रिवायात में आता है कि ऐसे शख्स से कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 2, वो शख्स जो मर्ज ताउन से फोत होने वाला हो, जबकि ताउन के जमाने में उनके अलावा किसी मर्ज से फोत होने वाला, जबकि वो उस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। नंबर 3, सिद्दीक, यानी हमेशा सच बोलने वाले शख्स से भी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 4, बच्चे जो कम उम्री में इंतकाल कर जाएं। नंबर 5, जुम्मे के दिन या रात में मरने वाला शख्स। नंबर 6, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स, और बाज हजरात ने तो इस सूरत के साथ सूरह सजदा को भी मिलाया है। नंबर 7, अपने मर्ज में जो शख्स कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा और उसी का विर्द रखेगा और अगर ये फोत हो जाए तो इससे भी सवाल नहीं होगा। नंबर 8, अंबियाए कराम, क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं, उनसे भी सवाल नहीं होगा। नाजरीन, बाज रिवायात में कब्र में पूछा जाने वाला दूसरा सवाल इस तरह है, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस आदमी यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? मोमिन बंदा जवाब देता है, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताबें पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की, बस इसके लिए कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाएगा जिससे जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू उसके पास आती रहेगी और उसकी कब्र कुशादा और नूरानी कर दी जाएगी। अगर वो बंदा काफिर या मुनाफिक होता है तो सवालों के जवाब में कहता है, मैं नहीं जानता, अफसोस मैं नहीं जानता। वो फरिश्ते उसको लोहे के गुर्जों यानी हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि सिवाय जिन्नो इंस के तमाम मखलूक उसकी चीखें सुनती है और कब्र उसको इस कदर दबाती है कि उसकी पसलियां इधर की उधर और उधर की इधर निकल जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो हशर तक उस अजाब में मुब्तला रहता है।
अलबत्ता बाज मोमिनों को बकदर गुनाह अजाब पूरा होकर उससे पहले भी उस अजाब से रिहाई हो जाती है, और कभी मैज अल्लाह पाक के फजलो करम से और कभी दुनिया के लोगों की दुआ और सदका और खैरात वगैरह के इसाले सवाब से भी अजाब से रिहाई हासिल हो जाती है। नाजरीन, जुम्मा के रोज की बरकत से भी गुनाहगार मोमिन को उस रोज अजाब से रिहाई मिलती है। कब्र की तंगी और घबराहट नेक बंदों को भी होती है, जो किसी गुनाह के सबब या किसी नेमत का शुक्र अदा न करने के सबब जरा सी देर के लिए होगी, फिर उसी वक्त दूर हो जाएगी। नाजरीन, मरने के बाद हर रोज सुबह और शाम के वक्त हर मुर्दे को उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोजखी को दोजख दिखाकर उसकी हसरत बढ़ाते हैं। नाजरीन, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं, उसके घर वाले, उसका माल और उसका अमल। 2 तो लौट आती हैं और 1 उसके साथ रह जाती है। उसके घर वाले और उसकी दौलत लौट आते हैं और उसका अमल उसके साथ रह जाता है। जब इंसान मर जाता है तो उसे रुखसत करने वाले उसके साथ साथ जाते हैं, चुनाचे उसके घर वाले उसकी कब्र तक उसके साथ जाते हैं, और उसका माल यानी उसके गुलाम, खादिम और ममलूका लोग भी उसके साथ जाते हैं, और उसका अमल भी उसके साथ होता है। 2 तो लौट आते हैं और उसका अमल उसके साथ ही रह जाता है। अगर नेक अमल हुआ तो नेक अमल साथ रहता है, और अगर बुरा अमल हुआ तो बुरा अमल साथ रहेगा। नाजरीन, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस का मफहूम है कि इंसान के लिए उसकी मौत के बाद भी 7 अमाल का अजर जारी रहता है। नंबर 1, किसी को इल्म सिखाया। नंबर 2, नहर खुदवा कर जारी करवाई। नंबर 3, पानी का कुआं बनवाया लोगों के लिए, जैसा कि सड़कों गलियों में गर्मियों में लोगों मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी का कूलर लगवाना भी इसी अमल में आएगा। नंबर 4, दरख्त लगवाया, यानी लोग उसके साए या फल वगैरह से फायदा उठाएं। नंबर 5, मस्जिद बनवाई। नंबर 6, कुरान मजीद को मीरास बनाया, यानी किसी को कुरान पढ़ाया या लेकर दिया। नंबर 7, अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी जो उसकी वफात के बाद उसके लिए दुआए मगफिरत करती है। यानी इसाले सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि अगर नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत करती है और इसाले सवाब करती है तो उसका फायदा मरने वाले को पहुंचता है।